वो दरवाजा जिसे कभी ये कहकर बंद कर दिया गया था कि ये तभी खुलेगा जब यीशु लौटेंगे, अब वैसा खामोश नहीं रहा। कुछ तो बदल रहा है, जैसे अंदर ही अंदर कोई हलचल शुरू हो चुकी हो। और ये किसी इंसान की बनाई हुई चीज नहीं लगती, न ही कोई मामूली संयोग। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत इसे दिशा दे रही हो, हमारी दुनिया से कहीं बड़ी, कहीं गहरी। जो हम आज देख रहे हैं वो सिर्फ समय के साथ पत्थरों का टूटना या ढाना नहीं है। इसके पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है। मानो कोई सदियों पुरानी भविष्यवाणी धीरे धीरे हकीकत बनती जा रही हो हमारी आंखों के सामने। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक गेट नहीं है, इसकी कहानी, इसकी अहमियत, सब कुछ अलग है, असाधारण है। पीढ़ियों से अलग अलग धर्मों के लोग मानते आए हैं कि यह दरवाजा तभी खुलेगा जब मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटेगी। और अब मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों में धीरे धीरे फुसफुसाहटें फैल रही हैं। लोग यरूशलेम अब सिर्फ घूमने के लिए नहीं जा रहे, उनके दिल में एक अजीब सी उम्मीद है, जैसे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे कभी नामुमकिन समझा जाता था। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और चौंकाने वाले सच जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकते हैं। इस पूरे रहस्य के केंद्र में है यरूशलेम का गोल्डन गेट, एक ऐसा दरवाजा जो 500 साल से बंद है। जहां शहर के बाकी दरवाजे समय के साथ बदलते रहे, टूटे, फिर से बने, वहीं ये गेट वैसा का वैसा खड़ा रहा, सुल्तानों के दौर से लेकर साम्राज्यों के उत्थान पतन तक। इसने हर बदलाव को ठुकरा दिया। अब यह सिर्फ एक पुरानी संरचना नहीं रही, ये एक प्रतीक बन चुका है, ईश्वरीय समय का प्रतीक। एक ऐसा दरवाजा जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि एक तयशुदा पल के इंतजार में है, जो अपने समय पर खुद आएगा। इस गेट की दिशा सीधे माउंट ऑफ ऑलिव्स की ओर है, वही जगह जहां भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन मसीहा लौटेंगे। यहूदी मान्यताओं में उनका मसीहा इसी दरवाजे से प्रवेश करेगा, और ईसाई धर्म में भी यही विश्वास है कि यीशु इसी रास्ते से आएंगे। दो अलग अलग आस्थाएं, लेकिन उम्मीद एक ही। और अब कुछ अलग महसूस हो रहा है। छोटी छोटी दरारें नजर आने लगी हैं, सदियों की खामोशी जैसे टूटने लगी हो। क्या यह किसी बड़े बदलाव का पहला संकेत है? अगर आप इस रहस्य की गहराई में जाना चाहते हैं, इस गेट के पीछे छिपा इतिहास, इससे जुड़ी भविष्यवाणियां और क्यों आज की घटनाएं पहले से ज्यादा मायने रखती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो सामने आने वाला है वो सब कुछ बदल सकता है। अभी भविष्यवाणी से जुड़े हलकों में जो हलचल है वैसी पीढ़ियों में कभी नहीं देखी गई। 500 साल की खामोशी के बाद कुछ तो बदला है। स्थानीय लोग इस बंद दरवाजे के आसपास अजीब गतिविधियों की बात कर रहे हैं। अलग अलग धर्मों के धार्मिक नेता चुपचाप मुलाकातें कर रहे हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, मुख्य धारा की मीडिया पूरी तरह खामोश है। क्योंकि जब भविष्यवाणी जागती है तो वो शोर के साथ नहीं आती, वो धीरे धीरे फुसफुसाहटों में, छोटे छोटे संकेतों के रूप में सामने आती है, जिन्हें सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो सच में ध्यान दे रहे होते हैं। नई रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि अंदर के हिस्सों को शायद चुपचाप खोला गया है। न कोई आधिकारिक बयान, न कोई सार्वजनिक घोषणा, बस एक खामोश बदलाव जिसने विश्वास रखने वालों और शक करने वालों दोनों को बेचैन कर दिया है। अगर ये प्राचीन भविष्यवाणियां सच में कोई मायने रखती हैं, तो यह सिर्फ इतिहास का एक और पल नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी बहुत बड़े, यहां तक कि प्रलय जैसे घटना की ओर इशारा हो सकता है। इसकी असली वजह समझने के लिए हमें साल 1541 में लौटना होगा। उस समय के उस्मानी शासक सुल्तान सुलेमान महान ने गोल्डन गेट को यूं ही बंद नहीं करवाया था। हाल ही में अनुवाद किए गए उस्मानी दस्तावेज एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने लाते हैं। उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक सुल्तान लगातार आने वाले अजीब सपनों से परेशान थे। हर रात वही दृश्य दोहराता था। एक रहस्यमयी शख्स माउंट ऑफ ऑलिव्स की ओर से यरूशलेम की तरफ बढ़ता है, पूर्वी दरवाजे से अंदर आता है और पूरे शहर को बदल देता है। इन सपनों ने उन्हें बेचैन कर दिया। जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने यहूदी रब्बियों, ईसाई पादरियों और इस्लामी विद्वानों से सलाह ली, लेकिन जो उन्होंने सुना उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया।
तीनों परंपराओं ने एक ही बात कही, यह दरवाजा अंत समय से जुड़ा हुआ है। इसका खुलना सिर्फ एक प्रतीक नहीं होगा, बल्कि किसी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव की शुरुआत माना जाता है। और यहीं से सुल्तान ने फैसला लिया। उन्होंने सिर्फ पत्थरों से दरवाजा बंद नहीं किया। उनके लिए यह भविष्यवाणी को ही रोकने की कोशिश थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने गेट के ठीक सामने एक मुस्लिम कब्रिस्तान बनवाने का आदेश दिया। एक दूसरी परत, एक और रुकावट। यहूदी परंपरा के अनुसार कब्रों के पास जाना उन्हें अशुद्ध बना देता, जिससे वे उस गेट के करीब नहीं आ सकते थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका मतलब इससे भी कहीं ज्यादा गहरा था। अगर मसीहा को आना है तो उसे इस रास्ते से गुजरने के लिए खुद मौत पर विजय पानी होगी। उसे मृतकों को उठाकर रास्ता साफ करना होगा। जो चीज सुल्तान ने एक बाधा के रूप में बनाई, वही शायद किसी बड़े दिव्य योजना का हिस्सा बन गई। क्योंकि इतिहास गवाह है, भविष्यवाणियां अक्सर विरोध के बीच ही अपना रास्ता बनाती हैं। इंसानी रुकावटें ही वो मंच बन जाती हैं जहां ये घटनाएं सच होती हैं। और यहीं सबसे चौंकाने वाली संभावना छिपी है। गेट के सामने कब्रें बनवाकर सुल्तान ने शायद अनजाने में मसीहा की असली परीक्षा तैयार कर दी। केवल वही इस दरवाजे से गुजर सकता है, जिसके पास जीवन और मृत्यु दोनों पर अधिकार हो। केवल वही जो पुनर्जीवन का आदेश दे सके। जिस शासक ने सोचा कि वह भविष्यवाणी को हमेशा के लिए खामोश कर रहा है, शायद उसने ही उसके सबसे बड़े पल की तैयारी कर दी। करीब 2000 साल पहले यीशु ने यरूशलेम में एक बहुत खास प्रवेश किया था। वो माउंट ऑफ ऑलिव्स की तरफ से आए एक गधे पर सवार होकर और इसी पूर्वी दरवाजे से शहर में दाखिल हुए। यह कोई संयोग नहीं था। विश्वास करने वालों के लिए यह एक सटीक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। इससे बहुत पहले नबी जकरिया ने लिखा था, हे सिय्योन की बेटी, बहुत आनंद कर, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, नम्र है और गधे पर सवार है। जकरिया 9:9। ईसाई मानते हैं कि यह भविष्यवाणी यीशु के पहले आगमन में पूरी हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जकरिया 14:4 में ध्यान भविष्य की ओर जाता है। उस दिन उसके पैर यरूशलेम के पूर्व में स्थित माउंट ऑफ ऑलिव्स पर खड़े होंगे और वह पर्वत 2 भागों में बंट जाएगा। वही पहाड़, वही दिशा, वही दरवाजा। लेकिन इस बार एक विनम्र सेवक के रूप में नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में, जिसकी आमद पूरी धरती को बदल देगी। जो दरवाजा कभी शांति के राजकुमार का स्वागत करता था, वही एक दिन राजाओं के राजा का स्वागत करेगा। ऐसा कई लोग मानते हैं। जो द्वार कभी बलिदानी मेमने के लिए खुला था, वही एक दिन यहूदा के सिंह के लिए खुलेगा। मंच वही है, लेकिन इस बार प्रवेश पूरी तरह अलग होगा। अगर आप इस गेट के इतिहास को ध्यान से देखें तो समझ आता है कि लोग इसे सिर्फ पत्थर और दीवार क्यों नहीं मानते। उनके लिए यह एक दिव्य प्रवेश द्वार है, एक ऐसा दरवाजा जो किसी खास पल के लिए सुरक्षित रखा गया है। एक ऐसा पल जो मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास में कई बार इस गेट को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने इन प्रयासों को रोक दिया। 1917 में मुस्लिम नेतृत्व के तहत इस गेट को तोड़ने की योजना बनी, लेकिन उसी दिन ब्रिटिश सेना ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और योजना अधूरी रह गई। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद जब इजरायली सेना ने इस इलाके पर नियंत्रण पाया तो गेट को खोलने की चर्चा हुई। लेकिन एक रब्बी ने चेतावनी दी कि इस दरवाजे से केवल मसीहा ही प्रवेश कर सकता है, और बात वहीं खत्म हो गई। 1993 में शांति वार्ताओं के दौरान इस गेट को प्रतीकात्मक रूप से खोलने का प्रस्ताव आया, लेकिन समारोह से एक रात पहले दोनों पक्षों के नेताओं ने एक जैसा अजीब सपना देखने का दावा किया। एक आकृति गेट के सामने खड़ी थी, सिर हिलाते हुए कह रही थी, अभी नहीं, तुम्हारे हाथों से नहीं। अगली सुबह कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिया गया। बार बार इस गेट की स्थिति बदलने की कोशिशें आखिरी पल में रुक जाती है, और यही चीज इसे और भी रहस्यमय बना देती है। जो लोग भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये घटनाएं साधारण नहीं लगती। ये सिर्फ राजनीतिक फैसले या तकनीकी दिक्कतें नहीं लगती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति नेताओं को इस गेट से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रही हो। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। कहानियां बताती हैं कि उस्मानी इंजीनियर जब इसे बदलने की कोशिश करते थे
तो उनके औजार अजीब तरह से काम करना बंद कर देते थे। बाद में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने इसकी नींव के पास खुदाई शुरू की, लेकिन अचानक उन्हें बिना किसी स्पष्ट वजह के वहां से हटा दिया गया। 1948 में जॉर्डन की सेना ने इसे एक सैन्य ठिकाना बनाने का विचार किया, लेकिन वो योजना भी चुपचाप खत्म हो गई। बार बार इस गेट को बदलने या अपने नियंत्रण में लेने की हर कोशिश या तो रुक जाती है, या दिशा बदल देती है, या फिर बिना किसी कारण के गायब हो जाती है। कई लोगों के लिए यह सब महज इत्तेफाक नहीं लगता, ये जानबूझकर घटती हुई चीज जैसा महसूस होता है, क्योंकि आस्था रखने वालों की नजर में यह दरवाजा सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी निशानी नहीं है, ये एक ऐसा द्वार है जिसे तकदीर के लिए सुरक्षित रखा गया है। गोल्डन गेट में दखल देने की हर कोशिश का अंजाम लगभग एक जैसा ही रहा है, नाकामी। औजार काम करना बंद कर देते हैं, योजनाएं आखिरी पल में बिखर जाती हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है मानो ये गेट खुद ही विरोध कर रहा हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत इसे थामे हुए है, इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत और सही वक्त का इंतजार कर रही है। अगर आप यरूशलेम के पुराने शहर को ध्यान से देखें तो हर जगह समय के निशान साफ दिखते हैं, घिसी हुई दीवारें, टूट फूट और सदियों की थकान। लेकिन कई लोग कहते हैं कि गोल्डन गेट इन सबसे अलग खड़ा है। पत्थरों पर काम करने वाले कारीगर जिन्होंने इसे करीब से देखा है बताते हैं कि इसकी हालत असामान्य रूप से बेहतर है, जैसे इसे समझाना आसान नहीं। मानो इस दरवाजे के आसपास समय की रफ्तार ही कुछ अलग हो। फिर आया साल 2019। रमजान के दौरान एक मेंटेनेंस वर्कर के साथ कुछ अजीब हुआ। उसने दावा किया कि बंद पड़े अंदरूनी हिस्सों से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो, जबकि माना जाता है कि वो कमरे सदियों से बंद हैं। उसी समय के आसपास टेम्पल माउंट पर लगे सुरक्षा कैमरों में भी गड़बड़ी आई, लेकिन सिर्फ गोल्डन गेट के आसपास के इलाके में। ठीक उसी वक्त जब उन आवाजों की बात कही गई, फुटेज गायब हो गई। कोई आधिकारिक रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई कि आखिर हुआ क्या था। फिर कुछ धुंधली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें बंद कक्षों के अंदर एक अजीब सी झिलमिलाती रोशनी दिखी। कोई साफ स्रोत नहीं, बस एक हल्की चमक। कुछ गवाहों ने कहा कि वो रोशनी धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे किसी दिल की धड़कन हो जो भीतर से आ रही हो। बताया जाता है कि यहूदी, ईसाई और इस्लामी धर्मगुरुओं से इस बारे में निजी तौर पर सलाह ली गई, लेकिन किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। उल्टा सभी ने इन तस्वीरों को गोपनीय रखने की बात कही। जो भी उन्होंने देखा, जो भी समझा, उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह है कि लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी। आमतौर पर टेम्पल माउंट के आसपास कोई भी असामान्य घटना होती है तो तुरंत जांच शुरू होती है, बयान आते हैं और दुनिया भर में खबरें फैल जाती हैं। लेकिन इस बार सिर्फ सन्नाटा था, न कोई पुष्टि, न कोई सफाई, यहां तक कि कोई इनकार भी नहीं। और कभी कभी खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है, क्योंकि जो पल भविष्यवाणियों से जुड़े होते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज बनकर नहीं आते, न ही किसी अलार्म के साथ। वो धीरे धीरे सामने आते हैं, ऐसे पैटर्न्स के जरिए जो ऊपर से तो इत्तेफाक लगते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही इशारा करते हैं। अलग अलग लोगों के एक जैसे सपनों में, पुरानी धार्मिक किताबों के उन हिस्सों में जो अचानक नए मायने लेने लगते हैं। खुद यीशु ने चेतावनी दी थी कि उनका लौटना नूह के समय जैसा होगा, जब सब कुछ सामान्य चल रहा होगा और फिर एक पल में सब बदल जाएगा। यही भावना यहां भी गूंजती हुई लगती है। कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा करती हैं कि गोल्डन गेट के अंदरूनी हिस्सों में हलचल शुरू हो चुकी है, जबकि बाहर से सब कुछ अब भी बंद है। पहले छिपी हुई गतिविधि, फिर दिखने वाला बदलाव, पहले खामोश तैयारी, फिर खुला खुलासा, एक फुसफुसाहट, उसके बाद एक आवाज। कुछ लोगों का मानना है कि इस गेट के अंदर जो भी हो रहा है वो एक आध्यात्मिक शुरुआत हो सकती है, किसी ऐसी चीज की तैयारी जो आगे चलकर भौतिक रूप में सामने आएगी। और जो लोग ध्यान से देख रहे हैं उन्हें लगता है कि ये संकेत अब दिखने लगे हैं। स्थानीय धार्मिक आवाजें कहती हैं कि टेम्पल माउंट के आसपास एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही है। ज्यादा लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें यरूशलेम से जुड़े बेहद जीवंत सपने आ रहे हैं।
कुछ लोग प्रकृति में अजीब संकेत देख रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि दुनिया की मौजूदा घटनाएं पुरानी भविष्यवाणियों के साथ ऐसे मेल खा रही हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। 5 सदियों तक इस गेट की खामोशी खुद एक संदेश रही है। इसके बंद पत्थर हमेशा से एक याद दिलाते रहे हैं, ईश्वरीय समय और इंतजार की ताकत का। लेकिन अब वो लंबी खामोशी बदलती हुई महसूस हो रही है। सदियों से जमी हुई स्थिरता जैसे अब हलचल में बदलने लगी है। और सच ये है, इस गेट को पूरी तरह खुलने की जरूरत भी नहीं है असर डालने के लिए। जरा सा बदलाव भी उन लोगों के बीच हलचल पैदा कर देता है जो मानते हैं कि वो इसके मतलब को समझते हैं। गोल्डन गेट और माउंट ऑफ ऑलिव्स दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हैं जैसे भविष्यवाणी का जिंदा आईना हो। उस पल का इंतजार करते हुए जब आसमान का तय किया हुआ समय धरती पर हकीकत बन जाएगा। गोल्डन गेट से नजर उठती है तो सीधा माउंट ऑफ ऑलिव्स पर जाती है, और माउंट ऑफ ऑलिव्स से नजर वापस उसी गेट पर लौट आती है। यरूशलेम में ऐसा सटीक मेल कहीं और नहीं दिखता, और इस कनेक्शन को और भी खास बनाती है वो चीज जो सतह के नीचे छिपी है। दरअसल ये गेट और माउंट ऑफ ऑलिव्स दोनों एक ही चूना पत्थर लाइमस्टोन की परत पर टिके हुए हैं, यानी जमीन के अंदर ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए जब नबी जकरियाह ने कहा था कि एक दिन माउंट ऑफ ऑलिव्स 2 हिस्सों में बंट जाएगा, तो हो सकता है वो सिर्फ प्रतीकात्मक बात ना हो। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक असली भौतिक घटना की ओर इशारा कर रहे थे, ऐसी घटना जो इन पवित्र जगहों को जोड़ने वाली जमीन तक को हिला देगी। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे उन बातों को समझने लगा है जिनका जिक्र भविष्यवाणियों में बहुत पहले किया गया था। भूकंप वैज्ञानिकों सीस्मोलॉजिस्ट्स ने माउंट ऑफ ऑलिव्स के नीचे एक सक्रिय फॉल्ट लाइन की पहचान की है जो गोल्डन गेट की दिशा में जाती है। हाल के सालों में इस लाइन पर छोटे छोटे झटके माइक्रो ट्रेमर्स पहले से ज्यादा बार महसूस किए गए हैं। कुछ भूवैज्ञानिक मानते हैं कि यह पैटर्न सामान्य टेक्टोनिक गतिविधियों जैसा पूरी तरह नहीं लगता, और यही बात इसे और रहस्यमय बना देती है, क्योंकि यरूशलेम को हमेशा एक आम शहर से बढ़कर माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र 800 से भी ज्यादा बार मिलता है, दुनिया की किसी भी जगह से ज्यादा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन ज्यादातर संदर्भों में इसका अतीत नहीं बल्कि इसका भविष्य केंद्र में होता है, और उन भविष्यवाणियों के केंद्र में खड़ा है गोल्डन गेट। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक पुराना दरवाजा नहीं है, यह एक सीमा रेखा है आज और आने वाले समय के बीच की, एक ऐसा द्वार जो अपनी तय घड़ी का इंतजार कर रहा है। अगर आज की दुनिया पर नजर डालें तो कुछ लोगों को लगता है कि हाल की घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं हैं, बल्कि किसी बड़ी भविष्यवाणी के टुकड़े हैं जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। सैनहेड्रिन का दोबारा सक्रिय होना, पुरानी भविष्यवाणियों के अलग अलग संकेतों का एक साथ सामने आना, और इन सब के बीच गोल्डन गेट अब भी बंद खड़ा है, लेकिन भीतर कहीं हलचल लिए, जैसे सही पल का इंतजार कर रहा हो। कई लोग उन संकेतों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें वो मेल खाते हुए मानते हैं। मंदिर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों का फिर से बनाया जाना, लाल बछियों रेड हेफर को तैयार करना और उनका अध्ययन, यहूदी कैलेंडर की कुछ खास तारीखें जिन्हें कुछ लोग भविष्यवाणी से जोड़ते हैं, और यहां तक कि वैश्विक राजनीति जो कुछ लोगों को प्राचीन ग्रंथों के पैटर्न से मिलती जुलती लगती है। और इन सब के बीच गोल्डन गेट खामोश खड़ा है, देखता हुआ, इंतजार करता हुआ, सिर्फ एक ऐतिहासिक निशानी के रूप में नहीं बल्कि उस पल के प्रतीक के रूप में जब तैयारी हकीकत में बदलेगी। यहूदियों के लिए यही वो दरवाजा है जिससे उनका मसीहा आएगा और इस्राएल को फिर से स्थापित करेगा। ईसाइयों के लिए यही वो रास्ता है जिससे यीशु अपने दूसरे आगमन में प्रवेश करेंगे, और मुसलमानों के लिए इसे बाब अल रहमा यानी रहमत का दरवाजा कहा जाता है, एक गहरी आध्यात्मिक अहमियत वाला स्थान। 3 बड़े धर्म, 3 अलग नजरिए, 3 नाम, लेकिन एक ही उम्मीद से जुड़े हुए। और शायद सबसे खूबसूरत नाम है हिब्रू भाषा का शार हराचिम, यानी दया का द्वार, न कि विनाश का, न क्रोध का, बल्कि दया का। भविष्यवाणियों के अनुसार जब यह खुलेगा तो अराजकता नहीं बल्कि करुणा लेकर आएगा। एक ऐसा समय
जब इंसानियत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। पिछले कुछ सालों में चुपचाप कुछ और भी घट रहा है। यरूशलेम में अलग अलग धर्मों के लोगों की बैठकों में इस गेट पर चर्चा होने लगी है। रब्बी, ईसाई पादरी और इस्लामी विद्वान साथ बैठकर बात कर रहे हैं, जैसे सभी को एहसास हो रहा हो कि कुछ बड़ा करीब आ रहा है। शायद वो इस बात पर सहमत ना हो कि इस दरवाजे से कौन गुजरेगा, लेकिन ये एहसास कई जगह एक जैसा है कि लंबा इंतजार अब खत्म होने के करीब हो सकता है। और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों के नेता एक ही जगह को लेकर एक ही समय पर एक जैसी भावना महसूस कर रहे हैं। इतिहास भी एक पैटर्न दिखाता है। कोई भी साम्राज्य इस गेट को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। जिसने भी इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, वो हमेशा के लिए सफल नहीं रहा। बार बार इसे जबरदस्ती खोलने या बदलने की कोशिशें नाकाम हुई हैं, और वो भी ऐसे तरीकों से जिन्हें कई लोग समझा नहीं पाते, क्योंकि आस्था रखने वालों के लिए ये गेट किसी राजा या सरकार का नहीं है। ये भविष्यवाणी का है। 2000 सालों से ये दरवाजा इंतजार का प्रतीक बना खड़ा है, एक याद दिलाता हुआ कि ईश्वरीय समय अलग होता है और वादे भले देर से पूरे हों, भूले नहीं जाते। हर दिन जब ये बंद रहता है, कुछ लोग उसे दया का एक और दिन मानते हैं। हर साल इसकी खामोशी एक नया संदेश जोड़ देती है कि भविष्यवाणियां अपने समय पर ही पूरी होती हैं, बिना कुछ कहे। इस गेट ने धैर्य, अधिकार और विश्वास की एक गहरी कहानी सुनाई है। इसने एक सीधी सी बात को मजबूत किया है। कुछ दरवाजे इंसानों के लिए नहीं होते, उन्हें वही खोल सकता है जिसके पास असली अधिकार हो। भविष्यवाणी कभी जल्दबाजी नहीं करती, वो धैर्य और सटीकता के साथ आगे बढ़ती है। जो कहा गया है वो पूरा होगा, लेकिन इंसानी समय के हिसाब से नहीं, बल्कि एक परफेक्ट समय के अनुसार। और अब कई लोगों को लगता है कि कुछ बदलना शुरू हो गया है। सदियों से बंद खड़ा ये गेट जैसे अब हलचल में आ रहा हो। कोई आम दरवाजे की तरह खुल नहीं रहा, बल्कि एक जीवित प्रतीक की तरह जाग रहा हो। रुकावटें उस चीज को रोक नहीं सकती जो होने के लिए बनी है। पत्थर उसे कैद नहीं कर सकते, रास्ते में रखी बाधाएं भी उसे थाम नहीं सकती। जब कुछ तय होता है तो बाकी सब अपने आप रास्ता छोड़ देता है। आज कुछ लोग कई संकेतों को एक साथ जुड़ता हुआ देख रहे हैं। माउंट ऑफ ऑलिव्स के नीचे हलचल, दुनिया भर में बढ़ते तनाव, टेम्पल माउंट के आसपास बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा, और इनके बीच गोल्डन गेट में दिखते छोटे छोटे बदलाव। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए अब यह सिर्फ एहसास नहीं रहा, यह जैसे एक पुकार बन चुका है। कुछ अनदेखा फिर से जाग रहा है। वही ताकत जिसने कभी इन भविष्यवाणियों को जन्म दिया था, वही संरक्षण जिसने इस गेट को साम्राज्यों, युद्धों और सदियों के पार सुरक्षित रखा, अब जैसे उसे उस पल के लिए तैयार कर रहा है जिसका इंतजार बहुत लंबा रहा है। अब पत्थर शांत नहीं लगते, जैसे उनमें बेचैनी दौड़ रही हो। सील जैसे दबाव में आ रही हो, और वो सदियों की खामोशी अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती, जैसे किसी भी पल टूट सकती हो। 500 साल, आधा हजार साल की खामोशी के बाद कई लोगों को लगता है कि यरूशलेम का गोल्डन गेट अब जाग रहा है, एक लंबी भविष्यवाणी की नींद से उठता हुआ। इतनी सदियों तक ये बंद खड़ा रहा, अडिग, अछूता। पीढ़ियां बदली, साम्राज्य उठे और मिट गए, युद्धों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया, लेकिन ये गेट वो वहीं रहा, जैसे किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा हो जो इतिहास से भी बड़ी हो। आस्था रखने वालों के लिए यह कभी मसीहा को रोकने के लिए नहीं था, यह उस पल को बचाकर रखने के लिए था। एक ऐसा पल जिसे इंसान बना नहीं सकते, जिसे जल्दी नहीं लाया जा सकता। शायद इंसानों ने इसे बंद किया था, लेकिन उनके विश्वास में इसे ईश्वर ने संभाल कर रखा है, रोकने के लिए नहीं, बल्कि सही समय तक थामे रखने के लिए। यह ना नहीं था, यह सिर्फ अभी नहीं था, ताकि जब वो पल आए तो उसका असर पूरी दुनिया को हिला दे। क्योंकि जब वो आएगा जिसके पास असली चाबी है और वो इस प्राचीन दहलीज को पार करेगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। ये कोई ऐसा काउंटडाउन नहीं है जो घड़ियों में दिखे, न ही कैलेंडर में लिखा हो। यह उससे कहीं गहरा है। यह छिपा है पुराने पत्थरों की हल्की कंपन में, घटनाओं के अजीब मेल में, और उन छोटे संकेतों में जो अकेले कुछ नहीं लगते,
लेकिन साथ मिलकर एक तूफान बन जाते हैं। ये उसी गेट की धीमी जागृति में है जो 5 सदियों से अपने समय का इंतजार कर रहा है, और अब माहौल बदल रहा है। जो खामोशी इसकी पहचान थी अब हल्की लग रही है। जो सन्नाटा था अब उसमें जैसे बिजली दौड़ रही है। जो बातें पहले सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थीं अब वो दूर दूर तक गूंजने लगी हैं। दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो रही हैं। धार्मिक ग्रंथों को फिर से पढ़ा जा रहा है। पुराने वादों को नए नजरिए से देखा जा रहा है, एक नई तात्कालिकता के साथ। कुछ लोगों को सच में लगता है जैसे इतिहास खुद ठहर गया हो, सांस रोककर। और जब राजाओं का राजा उस दरवाजे से गुजरेगा जिसे कई लोग हमेशा से उसी के लिए बना मानते हैं, तो दुनिया सिर्फ पत्थरों का खुलना नहीं देखेगी, वो देखेगी एक वादा पूरा होते हुए। एक ऐसा वादा जो हजारों सालों तक जिंदा रहा, जिसने साम्राज्यों को पीछे छोड़ दिया, जिसने हर शक को सहा लेकिन कभी मिटा नहीं। और उसका असर वो छोटा नहीं होगा, वो किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, न किसी एक देश तक। वो पूरी दुनिया में गूंजेगा और सब कुछ बदल देगा। समय की समझ, ताकत की परिभाषा और किस्मत की दिशा। अब सवाल यह नहीं है कि इस गेट का मतलब है या नहीं, असल सवाल है क्या हम तैयार हैं। क्योंकि चाहे दुनिया तैयार हो या नहीं, जागने का एहसास बढ़ता जा रहा है। भविष्यवाणियों के धागे अब एक साथ जुड़ने लगे हैं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है, एक इंतजार। वो प्राचीन पत्थर जिन्होंने सदियों की खामोशी झेली है, शायद अब उस पल के बेहद करीब हैं जिसके लिए उन्हें कभी रखा गया था। और अगर वो पल सच में आ रहा है तो हो सकता है वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा करीब हो।